जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए, प्रभु की सामर्थ और उपस्थिति से भरे इस समय के लिए। हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारे साथ संगति का इच्छुक है और हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता को, हर एक ज़रूरत को, और हम प्रभु में, उसकी आज्ञाओं में और उसकी संगति में किस तरह बढ़ रहे हैं, इस बात की प्रभु को हमेशा चिंता रहती है। और यह है कि परमेश्वर ये देखना चाहता है कि हम परमेश्वर की जो बुलाहट है, उसकी जो आज्ञा है और जो हमारा मिशन है, उसमें कहाँ पर खड़े हैं, कितने गंभीर हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। एक घटना है, प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद, मृतकों में से जी उठने के बाद, कुछ दिनों की बात, जब चेले शायद कुछ निराशा की अवस्था में चल रहे थे और पतरस ने बाकी शिष्यों से कहा कि मैं मछली पकड़ने जाता हूं। मछुआरा तो था ही, शायद ये सोचा होगा कि प्रभु यीशु तो मर गए, गाड़े गए, और ये भी सुना है कि जी भी उठे, लेकिन शायद कुछ बातों ने उसे और अधिक असमंजस में डाला हो। क्यों उसने परमेश्वर के महान आदेश के होते हुए भी, समझो, ये बात सोची कि वो अपने पुराने उस काम में लौट जाएगा। उस बाकी शिष्यों ने भी हाँ कह दी और उसके साथ निकल लिए। यूहन्ना 21 और उसके 30 पद में लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। उस रात कुछ न पकड़ा। ये परिस्थिति कई बार परमेश्वर से एक अद्भुत मुलाकात का कारण बनती है। कई बार हमारे काम में सफल ना होना, हमारी आशाओं का पूरा न होना, या हम लंबे समय से किसी काम के लिए मेहनत करते आ रहे हों, सारे आश्वासन हों, सारी हमारी योग्यताओं हों, उसके बावजूद भी हम असफल हो जाएं, तब ये सोचना चाहिए शायद परमेश्वर कुछ हमारे लिए बड़ा चमत्कार करना चाहते हैं। और बिल्कुल यही हुआ इन शिष्यों के जीवन में। वे रात भर मछली पकड़ने का प्रयास करते रहे और एक ही वचन के अंदर ये पूरी कहानी जैसे खत्म हो जाती है, हम तेरे साथ चलेंगे। और वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा, कुछ नहीं मिला उन्हें। ये निराशा की सुबह हो सकती है, ये एक फिर से अपने निर्णय पर सोचने की सुबह हो सकती है। अरे यार, पतरस, मैं मछली पकड़ना भी भूल गया। अंद्रियास, दूसरे भाई, हम तो मछली पकड़ने के काबिल भी नहीं रहे। इतने साल गुरु के पीछे चलने के बाद हम अपना पुराना धंधा ही भूल गए। एक मछली तक नहीं पकड़ी कि हम भून करके नाश्ता तो कर लेते यार। होता है ऐसा। बड़े बड़े पुराने अनुभवी, बड़े बड़े शिक्षित लोग, जिनको अपनी शिक्षा पर, अपनी काबिलियत पर, अपने अनुभव पर बड़ा घमंड होता है, जब सच में काम करने की बारी आती है, वे फेल हो जाते हैं। वह कहेगा, मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चलाना आता है, पर हाँ कुछ समय हो गया, मैंने काफी समय से गाड़ी चलाई नहीं है, वो बात है, लेकिन मुझे सब आता है। अचानक उसको दे दी जाए गाड़ी, लो आप चलाओ, और वो एक्सीडेंट कर बैठे। सारा घमंड, सारा तजर्बा और सारा बड़बोलापन उस एक्सीडेंट की भेंट चढ़ जाता है। आदमी नम्र हो जाता है, दीन हो जाता है। ये क्या हो गया? मैं तो इतनी अच्छी गाड़ी चलाने वाला, इतने साल का अनुभव, ये कैसे हो गया? मेरी तो कोई गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी। चेलों के साथ यही हुआ।
हम बचपन से, हमारा तो खानदान मछली पकड़ने वालों का है, और मछली पकड़ने का सही समय भी हमको मालूम है, कहां मछलियां किस झील में कहां पर है ये तक मालूम है, हमको अनुभव है। लेकिन आज पूरी रात मछली पकड़ 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 कर हम परेशान हुए और कुछ ना पकड़ा ये, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। हमारे जीवन में भी ऐसे कई अनुभव हो सकते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, सही वक्त पर मेहनत की हमने, सही तरीके से मेहनत की, सही साधनों के साथ मेहनत। मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए, जाल चाहिए, वो हमारे पास दोनों हैं, साथी भी हैं, अनुभव भी है, ज्ञान भी है, लेकिन हम फिर भी फेल हो गए। यहां जरूरत है अपने जीवन के मूल्यांकन की। आपको ईश्वर ने किस काम के लिए चुना है, किस बात के लिए ठहराया है। मत्ती 4 और 19 को यहां हमें अवश्य पढ़ना होगा। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया था, सबसे पहले गलील की झील के किनारे 18 पद में लिखा है, फिरते हुए उसने दो भाइयों, शमौन को जो पतरस कहलाता है, उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। 19 में उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। शायद पतरस और अंद्रियास ये समझे या नहीं समझे, मछली पकड़ते हो, मेरे पीछे आओ, मैं मनुष्यों को पकड़ना सिखाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा? क्या हम पानी में जाल डालेंगे इंसान निकलेंगे, या हम इंसानों पर जाल डालेंगे? पता नहीं क्या समझा, लेकिन तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। ये अच्छी बात थी। सोचा समझा ये नहीं मालूम, अर्थ समझा या नहीं समझा नहीं मालूम, लेकिन हम यही कह सकते हैं जरूर समझा होगा। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे हाँ में हाँ मिला लेते हैं जो वो समझते ही नहीं है। क्लास में भी हम कई बार क्लास में पढ़ते समय गुरुजी ने पूछा, समझ में आ गया? होशियार बच्चे तुरंत कहते हैं हमारी समझ में आ गया। अब हम शर्मिंदा होने के लिए नहीं कहते कि भैया हमारी समझ में नहीं आया, हम भी कहते समझ में आ गया, लेकिन कुछ नहीं आया। शायद पतरस भी हमारे जैसा हो, समझ में तो आया नहीं, लेकिन हाँ में हाँ मिला दी। हाँ चलो, हम मछली पक के बजाय मनुष्य पकड़ने वाले बनेंगे। चल दिए प्रभु के पीछे, तब से लेकर चल रहे हैं। आज प्रभु नहीं है उनके साथ, क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, सुना है जी भी उठा है। और अब हम क्या करें? हम कहां के रहें? चलो अपने पुराने धंधे में चलते हैं। पुराने धंधे में वो सारी महारत उस जाल के बीच से टपक के पानी में चली गई है। सारा ज्ञान, सारा अनुभव, एक भी मछली नहीं मिली। लिखा है कुछ मछली नहीं पकड़ी उन्होंने। लेकिन एक सुखद बात होती है उसके तुरंत या साथ में ही, बस एक लाइन के पैराग्राफ का भी डिफरेंस नहीं है। मतलब यहां तीसरा पद खत्म होता है 14, परंतु भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हर निराशा की भोर होती है, हर रात की भोर होती है, हर दुख का अंत होता है, हर असफलता का अंत होता है। लेकिन तब कोई हमारी जिंदगी में आता है। बड़ी खुशी की बात है। ये पद जो है एक इस तरह से शुरू होता है कि भोर होते ही, सुबह होते ही। ये सुबह यहां पर लिटरली है, लेकिन सुबह का मतलब आप इस बात से भी ले सकते हैं, ए टाइम ऑफ फेवर। आपके फेवर का समय, हमारे पर कृपा का समय, हमारे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि का समय आता है।
रात का अंधेरा दूर हो जाता है, परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ती है, और यहां तक कि परमेश्वर स्वयं हमारे पास आ खड़े होता है। तो पहले तो प्रभु यीशु ने उनसे ये पूछा कि बालकू, तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? ये कन्फेशन भी जरूरी था। तुम मछली पकड़ने निकले हो ना, रात भर मेहनत की है ना, तो मछलियां तो होंगी, बहुत होंगी। और प्रभु यीशु को अपने लिए जरूरत नहीं थी, एक्चुअली उन्हीं को नाश्ता खिलाना चाह रहे थे, उनका तो पास पहले से था। क्योंकि जब वो आए तो उन्होंने क्या देखा, 9 पद में, किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। प्रभु ने तो पहले से उनके लिए इंतजाम किया था, आओ मछली और रोटी खाएंगे। और लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई मछली नहीं है। लेकिन चलो, ये असफलता का दाग भी तुम्हारे माथे पर ना लगा रहे, जाओ नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, गो बैक। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाया, तुम फिर क्यों मछली के धंधे में चले गए? इधर आओ, बाहर आओ, छोड़ो उसको, भूल जाओ, अब आज से फिर से मछली के में लौट के नहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं, जाओ जाल डालो और मछलियां पकड़ो। इसी अनुभव ने, इसी चमत्कार ने उनका हृदय परिवर्तन कराया। जब उनको इतनी मछलियां मिली कि वो जाल खींचते खींचते थक गए, मुश्किल हो गया, दूसरे साथियों को बुलाया और जाल खींचकर किनारे पर लाए। और शायद यहां मछलियों की संख्या भी दी है, यहीं पर है शायद मछलियों की संख्या 153। तो इस चमत्कार ने उनका हृदय परिवर्तन किया और यह कंफर्म हो गया कि हम मछली, ये वाली मछली पकड़ने के लिए नहीं ठहराए गए हैं, हम मनुष्यों को पकड़ने के लिए ठहराए गए। 4:19 में जैसे मैंने बताया था, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। हम अपने संसार के बिजनेस को प्रभु यीशु की बुलाहट से ऊपर मानने लगते हैं, सोचते हैं प्रभु यीशु की बुलाहट में इससे मदद मिलेगी, अगर मैं नौकरी करके सेवा करूंगा तो नौकरी से और अच्छे से सेवा कर सकूंगा, नौकरी की बुलाहट की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूंगा। तो क्या प्रभु मेरी सेवा में जिम्मेदारियों को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं रखता है? क्या प्रभु मुझे नहीं दे सकता है? ऐसे सैकड़ों हजारों प्रभु के सेवकों के उदाहरण हैं, उनकी बायोग्राफीज आप पढ़ें, जिन्होंने पूरा पूरा परमेश्वर पर भरोसा किया। अपनी नौकरी हो, जमीन जायदाद हो या घर हो, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए और उन्होंने सेवकाई के लिए जो भी आवश्यक हुआ या आवश्यकता उत्पन्न हुई, उस सब को पूरा किया। और अगर वे सच में पीछे के जीवन का सहारा लेते तो कुछ न कर पाते। अगर मछलियां पकड़ के ईश्वर की सेवा करते तो कभी न कर पाते, इज़राइल छोड़ ही न पाते। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया, मछली पकड़ना छोड़ के मनुष्यों को पकड़ना जब शुरू किया, सफलता उनके कदम चूमने लगी और कदम कदम पर उन्हें इतने मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मिले और वो जीतते चले गए आत्माओं को, और जैसे लिखा है जाल फटने लगे। इसका भी मतलब है आज परमेश्वर का जाल, परमेश्वर का राज्य नहीं फटने का है, वो भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा। परमेश्वर का राज्य और बढ़ता चला जा रहा है। इस जाल में जगह ही जगह है, आओ हम मिलकर के इस जाल को खींचें, क्योंकि इसमें मछलियां भरपूर। इस जाल में प्रभु ने
हम सब के लिए बहुतायत के साथ मछलियां दी हैं। दुनिया में जितने देश हैं, मानो उस समय उस जाल में 153 मछलियां 11 पद में लिखा है। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। मैं सोचता हूं, अगर दुनिया में उस समय 153 देश हों, वो सारे उस जाल में आ चुके हैं। आज कोई 209-10 देश इस दुनिया में जो यूएनओ की गिनती में पाए जाते हैं। कुछ देश हैं जो यूएनओ की गिनती में नहीं है, 2-4 और हैं। हमारे जाल में क्या ये सारे देश आ चुके हैं? क्या ये सारी मछलियां हमारे जाल परमेश्वर के राज्य में आ चुकी हैं? इस जाल को हमें खींचना है। जाल में तो आ चुकी हैं, इन्हें हमें खींचना है। कैसे खींचेंगे हम? परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है। पौलुस कहता है, मैं उसकी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूं। हम प्रार्थना करेंगे इन देशों के लिए, मनुष्य परमेश्वर के राज्य के लिए जीते जाएं, इस जाल में आए। और ये जाल अच्छा है। दिस नेट इज द किंगडम ऑफ गॉड इटसेल्फ। परमेश्वर का राज्य है। हर एक को इसमें आना है। एक दिन मैं भी इस जाल में आया था, मैं बच गया था। परमेश्वर के राज्य में आज तक मुझे गिनती नहीं मालूम कितने लोग मेरी सेवा के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आए होंगे। और लेकिन मैं अपनी इस मेहनत से अभी तक संतुष्ट नहीं हूं। मुझे आखिरी सांस तक परमेश्वर के इस जाल को डालते रहना है और अधिक मनुष्यों को पकड़ने वाला बनना है कि परमेश्वर का राज्य लोगों से भर जाए। उस व्यक्ति की तरह, उस धनवान की तरह जिसने जेवनार की और नगर के सब लोगों को बुलाया और उसने कहा, इतने लोगों को ले आओ कि मेरा घर भर जाए। गली चौक और सब जगह जाओ। उसके सेवक सब जगह गए और लोगों को लेकर के आए। परमेश्वर भी यही चाहता कि उसका राज्य लोगों से भर जाए। Why should even a single soul be left outside the kingdom of God when God has paid a price for each one of them, when God has prepared a place for each one of them? Why should a single soul be left in the darkness of hell or be burning alive in the lake of fire for eternity? क्यों ऐसा हो? परमेश्वर का जाल हमें बुला रहा है। परमेश्वर का जाल अर्थात उसका वचन सारी दुनिया में सुनाया गया है। यह जाल डाला गया है। परमेश्वर का वचन भेजा गया है, सुनाया गया है, और जिसने भी इस वचन को सुना वो इस जाल में सुरक्षित आ चुका है। हमें इन्हें खींचकर परमेश्वर के राज्य में लाना है। वी हैव टू, जैसे यशाया कहता है, आओ हम वाद विवाद करें आपस में। लेट्स टॉक विद द सोल्स, टॉक विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द पावर ऑफ गॉड, विद द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के लिए जो है, उनसे हम बातचीत करें कि आप क्यों शैतान के हाथ बिके हुए हैं, क्यों नष्ट होना चाहते हैं, while God wants to save you, while God wants to keep you in his own kingdom, in a life which is full of joy. ऐसा जीवन जो आनंद से भरा है, प्रभु आपको उसमें रखना चाहता है। तो आइए हम इस जाल का, उसके सेवकाई को अंजाम दें। मैं गिनती कर रहा था, यूहन्ना 21 की इस घटना में यह जाल शब्द 6 बार आया है। 5 बार जाल और 1 बार उसे, प्रोनाउन है जो जाल के लिए है।
तो टोटल 6 बार आया है। मैंने कहा 7 बार होता तो मजा आ जाता, 7 एक परफेक्शन का एक अंक है। पर फिर मुझे ये ज्ञान प्रकाशित हुआ, अरे 7 बार तो है, 7वां जाल तो मैं हूं, 7वां जाल तो मैं हूं। हालांकि जाल एक ही है, लेकिन 7 बार इस जाल, 6 बार इस जाल का नाम आना और 7वीं बार मेरा नाम आना, यही जो आगे तक जिक काबिल जिक्र होने वाला है। अब इसी का जिक्र चलना चाहिए, आपका जिक्र चलना चाहिए। आप वो जाल हैं जो परमेश्वर के काम आते हैं, जो मनुष्यों को पकड़ते हैं। अब इस जाल की चर्चा खत्म हो चुकी है, इसके आगे इस जाल की चर्चा नहीं है। 6 बार है, एक अधूरा अंक है, अधूरा चला गया है। अब 7वां जाल या 7वीं बार जिसका जिक्र होता है, यीशु ने आगे इन्हीं शिष्यों को यानी कि अपना आदेश देकर सारे संसार में भेजा। पतरस से व्यक्तिगत रूप से कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार भी उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ये जाल अब भेड़ों को लाने वाला, उनकी रखवाली करने वाला, उनको चराने वाला बन गया है। क्या आज आपने जाल डाला है मनुष्यों को पकड़ने के लिए? क्या आपको प्रभु ने जाल डालने के बुलाहट के साथ बुलाया है? याद रखिए, हो सकता है इस संदेश के माध्यम से भी प्रभु आपसे बात कर रहा है कि प्रभु आपको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाना चाहता है। क्या आप इस बुलाहट के प्रति हां कहेंगे? अपने उस जाल को छोड़कर जिससे आप दाल रोटी का जुगाड़ करने के लिए रात भर मेहनत करते रहे और सुबह जब आप उठे तो मनुष्यों ने, परिवार वालों ने कहा, हमारे पास तो नाश्ता ही नहीं है आज, आज तो नाश्ते के लिए भी कुछ नहीं है। आपने क्या मेहनत की पापा मम्मी, क्या नौकरी की, क्या बिजनेस किया, खाने के लिए नहीं कुछ, किस चर्च में सॉरी रसोई में कुछ नहीं पकाने के लिए। बेटा मेहनत तो की, सब कुछ किया, क्या करें, भूखे सोना पड़ेगा, दिन भूखे ड्यूटी जाना पड़ेगा। चिंता न करें, ये नई सुबह है, दिस इज ए न्यू मॉर्निंग, जीसस इज एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर। अरे भाई, मैंने तो पहले ही रोटी और मछली कोयलों पर पका के तैयार रखी है, तो मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? चलो अब जाल डालो मेरे कहने पर, मतलब यीशु के कहने पर चलो, यीशु की बुलाहट को स्वीकार कर लो। यीशु ने जिस काम के लिए तुमको चुना है, बुलाया है, ठहराया है और एम्पावर किया है, आइए उस काम को करें। प्रभु हमारी सहायता करे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि प्रभु ने आपसे बात की है तो अवश्य आप प्रभु की बुलाहट के प्रति समर्पण करें। से कहें, हाँ प्रभु, जैसे बालक शमूएल ने कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। अब उससे कहें, हाँ प्रभु मैं सुनता हूं और मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। आई वॉन्ट टू रिसीव माई कॉलिंग, I want to follow you. I want to serve you. Yes, I want to become a fisher of man. प्रभु आपकी सहायता करे, निश्चय आपको आशीष करेगा। यह नया सवेरा है, याद रखें, और प्रभु आपके साथ खड़ा है। उसके पास हमारे नाश्ते का, हमारे लंच का, हमारे डिनर का, सेवकाई की सारी आवश्यकताओं का पूरा पूरा प्रबंध है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं इस पवित्र वचन के लिए जो हमारी आंखें खोलता है परमेश्वर, कि आपने हमें
चुना है प्रभु जी, आपने हमारा अभिषेक किया है, आपने हमें ठहराया है, आपने हमें सामर्थ दी है और परमेश्वर अपना वचन दिया है जो जाल के रूप में मनुष्यों को पकड़ने के लिए इस भव सागर में डाला जाए। हम आपकी गवाही दें, आपके वचन का प्रचार करें ताकि हम आत्माओं को आपके राज्य में ला सकें। परमेश्वर हमारी सहायता कर। जितने लोगों ने परमेश्वर आपकी बुलाहट को सुना और उसकी उपेक्षा की है, इग्नोर किया है और इस संसार के कामों के पीछे चले हैं, आज उन्होंने इस बात को जान लिया है कि आपकी सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वे तौबा करते हैं, उनको क्षमा कर, उनको अपने हाथों से थाम कर प्रभु अपने राज्य में अपने सेवकों के रूप में इस्तेमाल कर। आपकी योजना उनके जीवन में पूरी कर प्रभु जी। सहायता कर प्रभु, स्वर्ग से सहायता भेज, अगुवाई कर। हर एक संदेह को, हर एक डाउट को यीशु के नाम से दूर कर परमेश्वर, और हर एक परेशानी का समाधान कर। उनकी जिंदगी में ये नया सवेरा आपके साथ होने पाए प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे इस संदेश को सुनने के लिए, और अवश्य आपने से आशीष पाई है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि नहीं किया है तो, और दूसरों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। इस सेवकाई में आपका ये हिस्सा है। परमेश्वर इसके बदले ये भी जाल डालना है। जब आप एक संदेश को जिसे आपने आशीष पाई और जिससे आपसे प्रभु ने बात की दूसरों के साथ शेयर करेंगे, मैं इसे भी सोचता हूं कि आपने एक जाल डाला है। निश्चय बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर के वचन के इस जाल में आए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और आपको भी इसका प्रतिफल मिले। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहता है। प्रभु आपको आशीष करे।